अमेरिका से ऐतिहासिक जीत के बाद ईरान अलग अलग देशों की यात्रा पर निकला है। पाकिस्तान में ईरान का बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। इसके अलावा ओमान भी ईरान जाता है और ये सब देखकर डोनाल्ड ट्रंप काफी बौखला गए हैं। उन्होंने पोस्ट कर दिया है, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। क्या कुछ हुआ है सब जानते हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, एक तरफ ईरान का डेलीगेशन अलग अलग देशों पर जा रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बौखला कर पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, विजेताओं का जैसे स्वागत होता है वैसे स्वागत पाकिस्तान में ईरान का हुआ है। और ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, पज़ेश्कियान जा रहे हैं और अपने प्लेन में बैठे हुए हैं। बाहर जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के, वो सब इनको रिसीव करने के लिए आए हैं और खिड़की से वो देखकर ये बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि अमेरिका को हराने के बाद, इजराइल को हराने के बाद दुनिया उनको विजेता के तौर पर देख रही है और उनका स्वागत एक विजेता की तरह कर रही है। ये पज़ेश्कियान बैठे हुए हैं यहाँ पर क्या छापा है, द ईरानियन न्यूज़ एजेंसी IRNA न्यूज़ एजेंसी ने छापा है कि जैसे ही ईरानी राष्ट्रपति का विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, मेजबान लड़ाकू विमानों ने एक सुरक्षा दस्ता बनाया। ये एक ऐसा भाव था जो सामान्य प्रोटोकॉल से परे था। इस्लामी गणराज्य और पाकिस्तान के बीच गहरे संबंधों, सुरक्षा साझेदारी और स्थानीय सम्मान को ये दर्शाता है। ये पज़ेश्कियान यहाँ पहुंचे। और दूसरी बात, जब प्लेन से नीचे उतर करके गए तो पाकिस्तान में किस तरीके से उनका वार्म वेलकम किया गया, उसकी एक तस्वीर पाकिस्तान से निकल करके सामने आई कि ईरान का किस तरीके से विजेताओं की तरह यहाँ पर पाकिस्तान ने स्वागत किया। और पाकिस्तान भी ये मान रहा है भाई साहब कि ईरान विजेता है और अमेरिका जैसे देश को हराने वाले और ट्रंप जैसे व्यक्ति को नाको चने चबाने वाले ईरान का जो स्वागत है वो पाकिस्तान ने कैसे किया वो आपके सामने है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इशक़दार आपको दिखाई दे रहे हैं और ये राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो दिखाई दे रहे हैं और हाथ में छतरी ले रखी है शहबाज शरीफ ने पज़ेश्कियान के सम्मान में, ईरान के राष्ट्रपति के सम्मान में। और जैसे ही ये नीचे उतरते हैं और गले लगते हैं, गले मिल करके जो है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आरक्षी भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं और जहाज़ से किस तरीके से पहुँचे, किस तरीके से उनका सम्मान किया गया वो भी इस वीडियो में दिखाया गया और किस तरीके से उनको लेकर के पाकिस्तान गया वो भी यहाँ पर वीडियो में दिखाया गया। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया और ये बताया गया कि इस्लामाबाद में 23 जून 2026 को यहाँ पर एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मसूद पज़ेश्कियान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान के बीच में। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी यहाँ पर शामिल रहे, इशक़दार और चीफ ऑफ आर्मी वो भी इसमें शामिल रहे, फील्ड मार्शल मुनीर। और लेटर मीटिंग डेलीगेशन लेवल विल बी हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। उसकी एक तस्वीर भी पाकिस्तान की तरफ से ये जारी की गई है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इस तस्वीर में दिखलाया गया है कि किस तरीके से इस मीटिंग को अंजाम दिया गया है, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये सब सारे लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि प्रेस टीवी के हवाले से ये बात भी बताई गई कि ओमान पहुँचे मसूद पज़ेश्कियान, इससे पहले ओमान पहुँचे थे। ओमान में वहाँ के सुल्तान से मिले और उनकी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर हैं। और ओमान से इस बात पर बातचीत हो रही है कि होर्मुज के ऊपर किस तरीके से पैसे लगाए जाएँ, जहाज़ों से किस तरीके से पैसे लिए जाएँ और किस तरीके से होर्मुज के ऊपर कंट्रोल बना करके रखा जाए। ये बातचीत ओमान से करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। दूसरा, पाकिस्तान से इस बात के लिए बातचीत ईरान करने के लिए पहुँचा है कि 60 दिन के इस वक्त में दरमियान में, क्योंकि यूरेनियम ईरान देने वाला नहीं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ईरान के यह डेलीगेशन जा रहा था ओमान और पाकिस्तान के लिए, उस समय की ये तस्वीर निकल करके सामने आई। और इन सब चीज़ों को देख करके, हाँ, पाकिस्तान के साथ ये बातचीत ईरान करने के लिए पहुंचा है कि होर्मुज के ऊपर तो ऐसे तो जहाज़ छोड़ोगे नहीं, खोल तो हमने दिया है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी को मजबूत करना है तो भाई सब धन तो आना ही चाहिए। अमेरिका जब तमाम टैरिफ लगा कर धन वसूल सकता है लोगों से, 5%, 2%, 4% पे मर रहा है, तो हमारे यहाँ से तो ये लोग स्वेज नहर पर लोग ले रहे हैं पार कराने का पैसा, तो हम भी तो ले ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर पाकिस्तान से बातचीत। और दूसरा ये कि इन सब चीज़ों को जब ट्रंप ने देखा, ये ट्रंप का ट्वीट आपके सामने है, और जब इन सब चीज़ों को ट्रंप ने देखा तो बौखलाहट सामने आई। ट्रंप अपनी ही मीडिया के ऊपर भड़क पड़े। ट्रंप ने क्या कहा कि ट्रंप ने कहा कि ईरान के विरोध और झूठे बयानों के बावजूद और फर्जी खबरों में लगातार फर्जी खबरों के लगातार प्रचार
के बावजूद जो अमेरिका की जीत को यथासंभव छोटा और महत्वहीन बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ईरान के भविष्य में लंबे समय तक, अनंत काल तक उच्चतम स्तर के परमाणु निरीक्षणों के लिए पूरी तरीके से सहमति दे दी है। इससे परमाणु ईमानदारी जो है वो सुनिश्चित होगी। ये कह रहे हैं कि यदि वो इसके लिए सहमत नहीं होते हैं, आगे कोई बातचीत नहीं होती है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है अगर वो अपना यूरेनियम हमें नहीं देते हैं, अगर परमाणु हमारी देखरेख में नहीं करते हैं, सहमत नहीं होते, तो आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान द्वारा दी गई इस और अन्य प्रमुख रियायतों के आधार पर मैंने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और आगे कोई नौसैनिक नाकाबंदी न करने पर मैंने सहमति जताई है, ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने आगे कहा कि हाउएवर ऑल शिप्स आर, यानी कि हालांकि सभी जहाज अपनी जगह पर तैनात रहेंगे। यदि नाकाबंदी फिर से लागू करना आवश्यक हो जाता है तो इस समय बहुत ही असंभव प्रतीत होता है, तो अमेरिकी राजकोष द्वारा जारी की जा रही धनराशि या प्रतिबंध एस्क्रो को जमा किए जाएंगे और अमेरिका द्वारा नियंत्रित है। इसका उपयोग विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कहने का मतलब ये है इनका कि इसका उपयोग विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य चिकित्सा आपूर्ति फलाना ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यह मानवीय संकट है और मुझे लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अभी मदद करना जरूरी है। बातचीत अच्छी चल रही है, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने इनका जो पैसा लौटाया है उस पैसे से ही हमारे यहाँ किसानों से चीज़ें खरीदेंगे और कॉर्न, व्हीट वगैरह यानी गेहूँ, मक्का, ये सब खरीदेंगे और ये मानवीय त्रासदी है, इसलिए हम इनकी। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये कह रहे हैं, बड़ी चीज़ ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज वहां तैनात रहेंगे। हालांकि कह रहे हैं हाउएवर ऑल शिप्स आर रिमेनिंग ए प्लेस शुड बी नेसेसरी टू, दोबारा ब्लॉकेज को लगाने के लिए हमारे सभी जहाज वहां पर मौजूद रहेंगे। अगर ईरान हमको यूरेनियम नहीं देता है तो फिर हम दोबारा ब्लॉकेज लगा देंगे, दोबारा वही करेंगे जो हम कर रहे थे। तो और ट्रंप ने अपनी मीडिया को भी गरियाया है इसके ऊपर। ट्रंप ने कहा कि हम जीते हैं लेकिन हमारे यहाँ के मीडिया वाले देखो वो कह रहे हैं कि ईरान जीता है और ईरान को बढ़ा चढ़ा करके दिखला रहे हैं। दरअसल ये है कि पूरी दुनिया की मीडिया ही यही कह रही है कि ईरान ने ऐतिहासिक जीत इसलिए दर्ज की है क्योंकि अमेरिका को अपने सैंक्शंस हटाने पड़ गए, अमेरिका को थूक करके चाटना पड़ गया, अमेरिका रिजीम बदलने, 50 सालों से जो प्रतिबंध लगा करके रखा था वो ईरान ने हटवा लिया। तो ईरान की जीत ही हुई ना, हार तो हुई नहीं। ईरान के आपको सारा पैसा देना पड़ गया तो ये ईरान की जीत ही हुई, हार नहीं हुई ना। आपको खोलना पड़ गया ब्लॉकेज, ये ईरान की जीत ही हुई, हार नहीं हुई। ईरान के भीतर जो आपने नुकसान किया उसके पैसे आपको देने पड़ रहे, ईरान की जीत ही हुई, हार नहीं हुई। ईरान ने कहा हम यूरेनियम आपको है ही नहीं तो देंगे कहाँ से, और अब तक उसने नहीं दिया। ये कहा कि 60 दिन की बातचीत करेंगे फिर देखेंगे, तो उसने यूरेनियम आपको दिया नहीं तो ईरान की जीत हुई, हार तो हुई नहीं। आप यूरेनियम लेने आए थे, अब तक ले नहीं पाए, तो आपकी हारी हुई, जीत हुई नहीं। तो अब ट्रंप, ये भी मीडिया जब छापता है तो ट्रंप तिल मिला जाते हैं और ट्रंप कहते हैं कि नहीं ये सब बहुत गलत हो रहा है और हम जो है। और एक चीज़ और ट्रंप ने कही कि हम अपने ब्लॉकेज तो हमने खोल दिया लेकिन हमारे सारे युद्धपोत वहीं तैनात रहेंगे, 60 दिनों में अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो हम दोबारा से हमला बोल देंगे। ये बड़ी खबर निकल करके आई है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी बातें बता रहे हैं उनसे साफ लग रहा है कि वो एक तरीके से ईरान को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी अपने तरीके से तैयार है और ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका की जो सेना है वो यहाँ से जानी चाहिए, नहीं जाएगी तो बातचीत नहीं हो पाएगी। देखना होगा कि दोनों में से कौन पीछे हटता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।